किसी किसी के लिए बहुत अच्छा इंसान है, किसी किसी के लिए बहुत खराब। कोई इसे समझता है कि ओवर रेटेड है, क्रिमिनल है, कोई इसे समझता है कि एक गॉडली फिगर है। पर जैसे न तैसे तुम इसे जानते ही जानते होंगे, बिकॉज बिकॉज ये एक सक्सेसफुल इंसान है। और ये सक्सेसफुल टिप्स है इसके कुछ जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे यूथ के लिए और एक मेल के लिए, बिकॉज ये हमें जीने का तरीका समझ जाते हैं। इस इजी लाइफ को खेलना बंद कर सकते हैं हम। तो पहले क्या आता है तुम्हारा? पहला आ जाता है तुम्हारा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस जो वाक्य है इसको हमने स्पीड से रिप्रेजेंट किया है। मतलब मान के चलो तुम्हारा मन था कि मैं आज यूट्यूब चैनल खोलूंगा। तुमने क्या किया? तुमने कहा आज नहीं खोलूंगा, कल खोलता हूँ। फिर तुमने कहा कि चलो कल भी नहीं खोलता हूँ, परसों खोलूंगा। ठीक है, आज वीडियो नहीं बन रही मुझसे, परसों खोला। अब होगा क्या? तुमने कल देखा है, मान के चलो कोई गाड़ी तुम्हें उड़ा के ले गए और तुम गए, टपक गए, मर गए। तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम्हारे जो सपने थे उसका क्या होगा? जो वीडियो चलाना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे, उसका क्या होगा? इसलिए जो सोचा है, जो आज सोचा है, वो आज ही कर लो। मान के चलो तुमने वीडियो बनाना सोचा, तो तुम आज ही वीडियो बनाओ, चैनल बनाओ और अपलोड कर दो। इसे स्पीड से रिप्रेजेंट किया गया है। जो सोचा है वो अभी कर लो। दूसरा पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, बिल्ड अ मैसिव ईगो। ईगो इनसिक्योरिटीज। मतलब मान के चलो मैंने अपने दोस्त के पास BMW देखी। ठीक है, तो अब हमारा माइंडसेट ऐसे अलग अलग है। अब ध्यान से सोचो, तूने भी देखी, मैंने भी BMW देखी, हम दोनों ने एक बंदे के पास BMW देखी। आपने सोचा, तुमने सोचा कि भाई अमीर इंसान है, क्या हुआ, मेरा दिल बहुत साफ है। ठीक है, तुमने ये सोचा। अब मैंने क्या सोचा? मेरी जल गई। मैंने बोला कि भाई मुझे कैसे भी करके वो BMW चाहिए। तो कौन पा पाएगा उस BMW को? ऑब्वियसली मैं। बिकॉज मैंने उसमें इनसिक्योरिटी करी, अपने सेफ जोन से बाहर जाने की कोशिश करी। अब मैं बाहर जाऊंगा और मेरी इनसिक्योरिटी मुझे सोने नहीं देगी रात दिन। मेरी इनसिक्योरिटीज बोलेगी कैसे भी करके वो BMW पानी है, मेहनत कर, जितनी हो सके उतनी मेहनत कर। ईगो बिल्ड करी मैंने। तुमने क्या किया? तुमने कहा एक्सेप्टेंस। भाई मैं इतने में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो BMW। भाई इंसान ना खुश ना एक झोपड़े में भी हो सकता है, जहाँ तुम अपनी लाइफ को, अपने वाइफ को प्रोटेक्ट भी ना कर पाओ, तुम्हारे पास उतना पैसा भी ना हो कि तुम इसे सर्वाइव कर सको। तब भी तुम कह सकते हो कि मैं बाबा हूँ, साधु बाबा हूँ मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। इसलिए इनसिक्योर होना स्टार्ट करो। अगर तुम छोटे हो, अभी 18-19 के हो या 21-22 के हो, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका है अपना करियर बिल्ड करने का। तुम कुछ भी बन सकते हो। मान के चलो आज जो तुम हो ना, उससे तुम 10 गुना, 4 गुना, करोड़पति कुछ भी बन सकते हो। तो क्यों ना इनसिक्योर हो तुम? इनसिक्योर सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे लिए। ईगो तुम सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे लिए। इसलिए इनसिक्योर हो और एक मैसिव ईगो बनाओ। तीसरा पॉइंट आ जाता है तुम्हारा, और जो बहुत बेनिफिट लगा मुझे और बेनिफिशियल लगा मेरी लाइफ में, और वो है अपवर्ड स्पाइरल। सो व्हाट इज अपवर्ड स्पाइरल? अपवर्ड स्पाइरल अपवर्ड स्पाइरल होता है डाउनवर्ड स्पाइरल का अपोजिट। डाउनवर्ड स्पाइरल होता है, मान के चलो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हुआ, तुमने स्टार्ट किया दारू पीना स्टार्ट किया, सिगरेट पीना स्टार्ट किया, तुम इसके बारे में सोच रहे हो, तुमने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, तुम रात दिन बस उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब अपवर्ड स्पाइरल क्या हुआ? अपवर्ड स्पाइरल हुआ, मान के चलो मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने क्या किया? मैंने किया करियर पे फोकस। मैंने अपना और अच्छा करियर बिल्ड किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपनी बॉडी बनाई, मैंने अपना फेस अच्छा किया, स्किन केयर अच्छा किया। इससे हुआ अपवर्ड स्पाइरल। सो ऑलवेज फोकस ऑन अपवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड स्पाइरल में कभी मत जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें ईगो की बहुत ज़रूरत है अपवर्ड स्पाइरल बिल्ड करने के लिए। इसलिए ईगो को बिल्ड करो बहुत अच्छा। आ जाते हैं तुम्हारा चौथा पॉइंट, और बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, और ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट भी आएगा। अवर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रीड रीड रीड, सिर्फ रीडिंग करना हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम डू काम करते ही नहीं। मान के चलो हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी उस चीज़ को करवाया नहीं जाता है। पैसे बनाते हैं, ये बस पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे कैसे बनाते हैं वो कभी प्रैक्टिकल बेसिस पे दिखाया नहीं जाता। इसलिए मान के चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है, तो हमारे कॉलेज में होता है 75% अटेंडेंस। अब मैं 21-22 का लड़का हूँ, मुझे अभी भी 75% अटेंडेंस मेंटेन करने की जरूरत है। हाँ, उसके बिना हमें पेपर में बैठने नहीं देते हैं। ओके, तुम्हारे कॉलेज में भी हो सकता है। तो खुद सोचो, हमारे लिए बहुत चीज़ें हैं ना, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है। मान के चलो हमारी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है, तो मुझे कमाना पड़ेगा ना, तो मैं इनकी कॉलेज में जाकर अटेंडेंस तो नहीं लगवा सकता। कितना खराब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और मैं BBA पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हमें भी पूरे सेमेस्टर वाइज सिर्फ रीड 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 सिखाते नहीं है, सिर्फ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं।
रीड रीड रीड, और सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है और बस पासिंग मार्क्स के पास हो गए, बस हो गए। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तुम्हें इनमें से भी कोई भी पॉइंट अगर अच्छा नहीं लगता है तो मेरा क्या है, ये एंटरटेट के पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। और अगर तुम एक बहुत अच्छे यूथ और इन चीज़ों को अपनाओगे ना, इन 4 चीज़ों के, तो भाई तुम कुछ भी बन सकते हो। अगर तुम छोटे हो अभी 19-20 के हो, भाई तू कुछ भी बन सकता है, कोशिश कर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कर। इसलिए बिल्ड अ मैसिव ईगो। मिलता हूं तुम्हें अगले वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग गाइस। हाँ, और ईगो बिल्ड करते रहना।